मोहतरम नाजरीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। सहायक उर्दू व अनुवादक के जितने भी उम्मीदवार हैं, सब लोगों को आज जुमा की पुरखुलूस मुबारकबादी पेश करता हूँ और दुआ करता हूँ कि अल्लाह तबारक व तआला तमाम उम्मीदवारों के मकसद को पूरा फरमाए और रब्बे क़दीर तमाम लोगों के घरों में बरकतें अता फरमाए। मेरे भाइयों, आज 3 दिन से मुतवातिर आप लोग देख रहे हैं कि काफ़ी उदासी और मायूसी की लहर दौड़ी हुई है। सहायक उर्दू अनुवादक के उम्मीदवारों के बीच में बड़े ही सदमे की बात है। जिस बात की उम्मीद नहीं की जा सकती थी, उस तरह की रिपोर्ट जो है आयोग के अंदर से आई। आयोग वालों ने तरह तरह का हीला बहाना पेश करना शुरू कर दिया और ऐसी बातें की जिसके ज़रिए पता चलता है कि इस वैकेंसी का कोई माना नहीं रखता है, ये वैकेंसी कोई माना नहीं रखती है। लेकिन आज के इस माहौल में एक तरफ मायूसी की लहर दौड़ी है तो दूसरी तरफ एक खुशी हासिल हुई, जिस चीज़ का बरसों से इंतज़ार था और वो चीज़ पूरी हुई। वो ये है कि आज हम देख रहे हैं कि जितने हमारे जो लीडर हजरात थे वो सब के सब लोग एक प्लेटफॉर्म पर आ चुके हैं। तमाम लोगों के बयानात को हम लोगों ने पढ़ा और समझा। अफसोस सद अफसोस, खैर देर आयत दुरुस्त आयत, देर से आए दुरुस्त आए। अब हमें इस बात की ज़रूरत यह है, एहसास सब लोगों को हो रहा है, अफसोस में सारे लोग डूबे हुए हैं कि इस तरह की उम्मीद नहीं की जा सकती थी। जिस तरह की रिपोर्ट जो है आयोग के अंदर से आई कि तरह तरह का हीला और बहाना और उनके बातों के ज़रिए ये साबित हो रहा है कि ये वैकेंसी रद्द होने के कागार पर है। लेकिन आज हम अल्लाह के फजलो करम से मुत्तहिद हो चुके हैं और हमारे जितने रहबर रहनुमा हैं सारे के सारे लोग इत्तेहाद का मुजाहरा कर रहे हैं। अगर हमारा इत्तेहाद इसी तरीके से कायम रहा तो दुनिया की कोई ताकत, कोई हुकूमत हमारे मुतालबे को रद्द नहीं कर सकती। हम अपने मकसद में कामयाब हो कर के रहेंगे। अरे ये हुकूमतें तो आती रहती है, जाती रहती है, लेकिन जिन लोगों ने मेहनत रातों दिन मेहनत करके जिद्दोजहद करके पीटी एग्ज़ाम पास किया, मेंस एग्ज़ाम पास किया, काउंसलिंग करवाया, उनके हक को छीन लेना, उनके हक को ख़त्म कर देना, ये किसी हुकूमत के बस की बात नहीं है। सिर्फ मामला ये है कि हम मुत्तहिद हो जाएं, हम एक हो कर के रहें। अगर एक हो कर के हम रहेंगे तो हुकूमत कुछ नहीं कर सकती है। और बड़ा अच्छा माहौल देखने को मिल रहा है। बहुत सारे भाई किशनगंज में, बहुत सारे भाई गया वगैरह में, बहुत सारे अहबाब जहानाबाद इलाके के अंदर लीडरों से मुलाकात बात कर रहे हैं। ये मुलाकात बात का सिलसिला जारी और सारी रहनी चाहिए। एक बात याद रखिए, किसी के कंधे पर बंदूक रखकर चलाने की कोशिश न करें। आज तलक क्या हुआ है, जितने भी उम्मीदवार हैं आज तलक सब लोग, ज़्यादातर लोग अपने अपने घरों में बैठ कर के तमाशाई बने रहे और ये सोचते रहे कि जब बहाली होगी तो हमारी भी होगी ना, सबकी होगी, हम मेहनत करें या ना करें। इस तरह की सोच ख़बरदार किसी की नहीं होनी चाहिए। इसका कोई रहबर और रहनुमा नहीं है इस वैकेंसी का, बल्कि हर उम्मीदवार अपने आप में लीडर है, अपने आप में रहबर है, अपने आप में रहनुमा है। अपनी अपनी जिम्मेदारियों को महसूस करे और अपने अपने हलके के अंदर ख़ास करके एक मैं मशवरा दे रहा हूँ, गौर से इस बात पर ध्यान दीजिए। सुबह बिहार के जहाँ जहाँ के जो भी उम्मीदवार रहने वाले हैं उन लोगों की बारगाह में ये मशवरा है कि आप अपने अपने इलाके और हलके के अंदर जो उर्दू ज़बान से जुड़े हुए लोग हैं, उर्दू से मोहब्बत करने वाले लोग हैं, अगरचे वो इस वैकेंसी के उम्मीदवार नहीं हैं, उन लोगों से जा कर के राब्ता करें, अपने अहबाब से मिले जो उर्दू दोस्त लोग हैं
और इस तरीके से उन लोगों से मिल करके वो ज़हन साझी करे कि भाई इस एहतजाज में आप हमारा साथ दीजिए। एहतजाज सिर्फ झंडा ले करके पटना पहुंच जाने का नाम नहीं है, बल्कि एहतजाज कलमी एहतजाज भी है, ज़बानी एहतजाज भी है। इस तरीके से हम ज़बान से कलम से एहतजाज कर सकते हैं, अपने अपने हलके में इस वैकेंसी को लेकर के बातें रख सकते हैं। मेरे भाइयों, ये असल में वैकेंसी की बात नहीं है, यह उर्दू ज़बान की बात है। ये उर्दू ज़बान हर दौर में तअस्सुब और तंग नज़री का निशाना बनी। आज भी उर्दू ज़बान के साथ यही हो रहा है। आज भी उर्दू ज़बान के साथ सौतेला व्यवहार किया जा रहा है। लिहाजा हम उर्दू दोस्त लोगों की बारगाह में ये पैगाम पेश करते हैं कि हरगिज़ हरगिज़ हम इस ज़बान को तअस्सुब और तंग नज़री का निशाना नहीं बनने देंगे। हम इस वैकेंसी को कामयाब बना करके रहेंगे। अगर ये वैकेंसी कामयाब हो जाती है तो ये जीत उम्मीदवारों की नहीं होगी, बल्कि ये जीत उर्दू ज़बान की होगी। उर्दू ज़बान को रोज़ी रोटी से जोड़ने का मसला हर दौर में चलता रहा। उर्दू वालों ने मांग किया, लेकिन अफसोस अफसोस हुकूमत सिर्फ हमारे वोट बैंक से मतलब है। हुकूमत को सिर्फ हमारा वोट चाहिए। यहाँ पर पहुँच कर के मैं एक बात और कहना चाहता हूँ। कहाँ है तेजस्वी यादव, कहाँ है लालू प्रसाद एंड कंपनी, जिन लोगों को उर्दू वालों ने खास करके वोट दिया, वो लोग भी इस मैदान में आकर नहीं बोल रहे हैं। खुद नीतीश कुमार जी के जीत में जहाँ तक मुसलमानों का भी अहम रोल रहा है, उर्दू वालों का भी अहम रोल रहा है, हर जाति हर धर्म के लोगों का रोल रहा है। लिहाजा हम नीतीश कुमार जी की बारगाह में यह अरीज़ा पेश करते हैं कि आप इस वैकेंसी को कामयाब बनाएं। आप विकास पुरुष हैं, आपने विकास किया है, तरक्की किया है, आपने यकीनन बिहार के नौजवानों को रोज़ी रोटी से जोड़ा है, आपने उनको रोज़गार दिया है। लेकिन एक कमी की वजह से, ये उर्दू ज़बान वाली कमी की वजह से आपकी शख्सियत मजरूह हो रही है। पूरे बिहार के अंदर आपकी शख्सियत पर उंगली उठ रही है, आपको मुतअस्सिब करार दिया जा रहा है। लिहाजा आपकी बारगाह में अपील है, और जनाब वज़ीर आला नीतीश कुमार जी के जो नुमाइंदगान हैं, जो उनके कारकुनिंदगान हैं, उन लोगों की भी बारगाह में मैं अरीज़ा पेश करता हूँ कि आप वज़ीर आला नीतीश कुमार जी की बारगाह में इस बात को पेश कीजिए कि जल्द से जल्द इस बहाली को यकीनी बनाया जाए, नहीं तो काफ़ी उदासी और मायूसी उम्मीदवारों के बीच में नज़र आ रही है। आपको तरस नहीं आता कि आज से 3 दिन पहले पटना की धरती पर हमारे जितने भी उम्मीदवार थे, वो लोग तड़प रहे थे, बिलख रहे थे, बारिश के अंदर भीग भीग करके वो एहतजाज कर रहे थे, लेकिन अंदर से जवाब आया जो निहायत ही अफसोसनाक था। बहुत ही, चूँकि बहाना बनाते 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 अब आयोग वालों का बहाना ख़त्म हो चुका है। अब उन लोगों के पास कोई बहाना नहीं बचा हुआ है। जो उम्मीदवारों के सामने कोई बहाना या नया हीला बना करके वो निकल सके, तो उन लोगों ने जो दिल के अंदर बात थी वो ज़बान पर आ ही गई। वो मुकदमे का बहाना, केस का बहाना, इधर उधर की लायानी बातें करके लोगों को मायूस करके उन लोगों ने भेज दिया। लेकिन ये बहानाबाजी आपकी नहीं चलेगी, बहानाबाजी से काम नहीं चलेगा। आप इस बहाली को यकीनी बनाए। लोगों ने फ़ीस भर करके पीटी का एग्ज़ाम पास किया था, फीस भर करके मेंस का एग्ज़ाम पास किया था। आपने करोड़ों रुपया अपने ख़जाने में जो है जमा कर लिया उम्मीदवारों का, और उम्मीदवार मेहनत करते रहे, तड़पते रहे, बिलखते रहे, लेकिन आप बहाना पर बहाना इसको टालते रहे। सेकेंड काउंसलिंग, थर्ड काउंसलिंग, उसके बाद जो है दीपावली का बहाना, कभी होली का बहाना, तो कभी चुनाव का बहाना, इस तरीके से आप बहाना बनाते रहे। मैं अफसोस के साथ ये कहना चाह रहा हूँ कि इस तरह की बातें हिंदुस्तान की जमहूरियत के लिए बेहतर नहीं है। हमारा हिंदुस्तान ये जमहूरी मुल्क है, यहाँ पर तमाम लोगों को जीने का हक है। हर ज़बान बोलने वाले ये हिंदुस्तानी है, भारत के रहने वाले हैं। लिहाजा ये ज़बान धर्म और मज़हब की नहीं हुआ करती,
बल्कि ज़बान इंसानों की हुआ करती है, आदमियों की हुआ करती है। लिहाजा ज़बान को तासुब और तंग नज़री का निशाना ना बनाया जाए। ये उर्दू ज़बान मुसलमानों की बपौती नहीं है, मुसलमानों की मीरास नहीं है, बल्कि ये उर्दू ज़बान तमाम हिंदुस्तानियों की ज़बान है, तमाम हिंदुस्तानियों की भाषा है। हमारे ख़ास करके उर्दू ज़बान की तरक्की और फलाह व बहबूद के लिए हमारे हिंदू शोरा ने जो किरदार अदा किया है, उसको सोने के पानी से लिखने के लायक है, सोने के कलम और चांदी के पानी से लिखने के लायक है। लिहाजा ये ज़बान किसी की बपौती नहीं होती है, बल्कि ये ज़बान तो तमाम हिंदुस्तानियों की होती है, तमाम भारतवासियों की है। लिहाजा ताअस्सुब और तंग नज़री से इसको दूर रखा जाए। अगर ऐसा नहीं किया गया तो जितने सहायक उर्दू अनुवादक के 2250 से ज़्यादा कैंडिडेट हैं, सब लोग अपने अपने हाथों में अलम लेकर के मैदान में निकल जाओ और पटना की धरती पर पहुंच करके ये साबित कर दो कि हम हुकूमत के तासुब और तंग नज़री को नहीं चलने देंगे। हम हुकूमत की आंखों में आंखें डाल करके अपने हक को लेंगे। जब हक नहीं दिया जाता है तो हक को छीना जाता है। हम हक को छीनने की सलाहियत रखते हैं इंशाअल्लाहुल अज़ीम। इन्हीं चंद जुमलों के साथ सहायक उर्दू अनुवादक के उम्मीदवारों, मैं आप लोगों की बारगाह में अरीज़ा पेश करता हूँ, आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, इस वीडियो को आगे से आगे बढ़ाएं, ताकि पूरे सूबा बिहार ही नहीं, पूरे हिंदुस्तान के अंदर ये वीडियो पहुँचे और पहुँचने के बाद हुकूमत बिहार का जो ताअस्सुब व तंग नज़री वाला ज़हन फ़िक्र है, ये उजागर हो कि बिहार में एक तरफ विकास की बातें की जा रही है, तरक्की की बातें की जा रही है, और दूसरी तरफ जो उम्मीदवार एग्ज़ाम पास कर चुके हैं, उन उम्मीदवारों के साथ सौतेला व्यवहार किया जा रहा है। लिहाजा मेरे भाइयों, अगर वीडियो पर पहली मर्तबा आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा मतलब शेयर करने की कोशिश करें। एक हो जाएं तो बन सकते हैं खुर्शीद मोबी, वरना इन बिखरे हुए तारों से क्या बात बने।